प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ काम करने के आपके तजुर्बे कैसे थे बतौर मंत्री? मैं अगर ये कहूं कि आप अपने मंत्रालय के अंदर अगर कुछ नया करना चाहते हो तो स्वतंत्रता सरकार के अंदर होती है आपको वो प्रयोग करने के लिए। मनमोहन सिंह जी के साथ मेरा 6-7 साल का अनुभव रहा उनके मंत्रिमंडल में। निर्णय होते थे, कुछ निर्णय हो नहीं पाते थे और अलग अलग तरीके की विसंगतियां कभी कभी होती हैं। किस तरह की? फाइनेंशियल हो, दूसरी विसंगतियां हो। थोड़ा खुलकर बताइए, हम लोगों को पता तो चले देश चलता कैसे है। मुझे तो कोई कठिनाई, मैं आपको बताऊं, मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होती थी, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बड़े फिक्स थे। चाहे वो प्रोजेक्ट एरो हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत मैंने प्रणब मुखर्जी साहब के साथ कार्य किया जब वे वित्त मंत्री थे। ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता है आपके सहभागियों के साथ, आपके सीनियर मंत्रियों के साथ। जब कोई बड़ी प्रोजेक्ट होती है तभी प्रधानमंत्री का एक निर्णय उस विषय पे होता है। पर जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिडक्शन करने में मैंने प्रणब दा के साथ मेरा एक बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा और उन्होंने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि करीब 8 सेक्टर्स पे हम लोग ने करीब $2 बिलियन का कॉस्ट रिडक्शन किया था ट्रांजैक्शन कॉस्ट के जरिए, जहां परमिशंस लेनी पड़ती थी, जहां फीस पे करनी पड़ती थी। और उन्होंने अपने पूरे मंत्रालय के साथ जो संभव है मेरे साथ करवाया, जो असंभव है वो हम लोग ने, उन्होंने मुझे समझाकर भी, फिर हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हमने समझाया। पर उदाहरण के तौर पे मैं आप कहूं कि ई ट्रेड, जो ट्रेड के लिए एक पोर्टल हम लोग ने शुरुआत की थी, जो शिपिंग, पोर्ट, रेल, एविएशन, जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, एक सीमलेस उसका अनुभव हो चारों के थ्रू। और हम लोग ने कोशिश की थी कि एक SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, हम लोग हर एक जगह पे स्थापित करें, जहां अगर मैं अफसर हूं तो एक टाइम लिमिट सेट किया जाए आपके निवेदन को स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए, चीजें अटकी ना रहे। तो कई चीजों में बहुत सफलता भी प्राप्त हुई। हर चीज संभव नहीं होता है, पर एक बहुत अच्छा अनुभव मेरा तीनों मंत्रालय में। And you were able to deliver. हाँ, टेलीकॉम में भी, कॉमर्स इंडस्ट्री में भी, और जो आपने कहा पावर में तो मैं तो we'll come to that. What happened in 30th of July 2012 and then next day, unprecedented. और वो मैं आपको बताऊंगा। पर एक बात बताइए, मैं पूछ ही लेता हूं, है ना। आपने इतनी तत्परता से बताया, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दीज टेक्निकल डिटेल्स एंड द वर्क यू हैव डन, तो आप जैसे बहुत, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं तो मुझे वैसे जवाब मिलते हैं जो मंच वाले जवाब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, कि अब मुझे कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी, हो गया। लेकिन जब मैं डिपार्टमेंट के काम की बात करता हूं, देन यू आर इनटू डिटेल्स एंड यू हैव अ डिफरेंट शेड ऑन योर फेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में खड़े होकर कहते हैं कि उन 10 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रीब्रांडिंग हुई अटल बिहारी सरकार के दौर की, जब एक वाइट पेपर लाया जाता है तो आपके लिए एक बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। कैमरा भी जब घूमता है, बाकी सब मेजें थपथपा रहे हैं उन 10 चीज़ों, क्योंकि यू आर अ मिनिस्टर बैक एट दैट टाइम एंड यू आर डूइंग थिंग्स। और आपने खुद कहा कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हो रही थी। ये एक रहता है कि अब मैं बीजेपी में हूँ तो मैं मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर क्या बोलूँ, सोनिया गांधी के गाइडेंस पर क्या बोलूं। प्रणब मुखर्जी तो ठीक है, क्योंकि बाद में वो केशव भवन भी नागपुर भी चले गए। मैं आपको बताऊं, मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ये असलियत है। और कांग्रेस में रहते हुए भी इस पर मैंने कई बार ये विषय उठाया था। हम तो अंदर थे तो हमको मालूम था, आप बाहर थे पर आपको भी मालूम था।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार का आलम उस समय में हुआ था। जो वर्ड कॉइन हुआ था क्रोनी कैपिटलिज्म, वो भरपूर था। यूपीए 1 यूपीए 2 बोथ? यूपीए 1 में भी, पर ज्यादा यूपीए 2 में, पर यूपीए 1 में भी। और इनको पॉलिटिकली संरक्षण कौन दे रहा था? अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर सब लोग दे रहे थे। When you say सब लोग, you mean सोनिया गांधी, राहुल गांधी? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं जब कह रहा हूं आपको, सब लोग दे रहे थे। मनमोहन सिंह, सब लोग दे रहे थे, सब लोग दे रहे थे। क्रोनी कैपिटलिज्म पूरी तरह से चल रही थी। फेवर किए जा रहे थे 100% किनारे करके। 100%।